ट्राइबल स्टडी जनजातीय समुदायों को समझने, इसे सहेजने और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्राइबल स्टडी जनजातीय समुदाय के इतिहास, संस्कृति और इसके सामाजिक आर्थिक महत्व को भी समझने में हमारी मदद करता है। जनजातीय समुदाय की जानकारी व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचे, इसके लिए बिरसा मुंडा हमेशा जागरूक रहते थे, गंभीर रहते थे और वो हमेशा ये चाहते थे कि जनजातीय समुदाय की जानकारी जो है वो व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचे। आज के कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जीवन की एक झलक। जनजातीय गौरव दिवस की अवधारणा को स्पष्ट करने में ट्राइबल स्टडी सहायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यहाँ के युवा ट्राइबल स्टडी के प्रति जागरूक हों, ट्राइबल स्टडी के प्रति सजग हों और ट्राइबल स्टडी के प्रति उनमें गंभीरता हो। अगर युवा इस चीज़ को जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं तो निश्चित रूप से जनजातीय समुदाय के उत्थान में वो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज के अपने इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार, मैं हूं नवीन गुप्ता और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का खास कार्यक्रम युव दर्शन और हमारा आज का विषय है जनजातीय समुदाय के उत्थान में ट्राइबल स्टडी की भूमिका। जनजातीय गौरव दिवस की विकास यात्रा में ट्राइबल स्टडी एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि युवा गंभीर हों, युवा ट्राइबल स्टडी को बहुत बारीकी से समझें और ट्राइबल स्टडी को समझकर जनजातीय समुदाय के उत्थान में अपना सहयोग दे सकें, उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। इन्हीं तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमने दो युवा मेहमानों को अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। हमारी पहली मेहमान अर्चना है जो ट्राइबल स्टडी कर रही हैं, ट्राइबल स्टडी पर रिसर्च भी कर रही हैं, और हमारी दूसरी मेहमान निधि हैं। निधि ट्राइबल कम्युनिकेशन पे स्टडी कर रही हैं। अर्चना, सबसे पहले आपसे सवाल लेंगे। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं जनजातीय गौरव दिवस की। जनजातीय गौरव दिवस की अवधारणा को स्पष्ट करने में कई फैक्टर हैं। सबसे पहले अर्चना ये बताइए कि ट्राइबल स्टडी जनजातीय समुदाय के उत्थान में, विकास में कितना कारगर साबित हो सकता है? जनजातीय अध्ययन इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको अलग अलग फैक्ट मिलते हैं। जनजातीय अध्ययन में पहले का जो रिसर्च होता था साइंटिफिक, मतलब अभी जो रिसर्च आ रही हैं साइंटिफिक तरीके से, पहले हमारे लोगों ने इस पे काम कर चुके हैं और उसको ही अभी दोहराया जा रहा है साइंस के माध्यम से। तो यदि ये सब चीज़ें आपको एक विषय के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे की चीज़ें क्लियर होंगी और कहीं ना कहीं जनजातीय जो अध्ययन है वो आपको आगे नेचर में किस तरीके से सहायक हो रहा है ये आप देख सकते हैं। पहले जो जनजातीय समाज है वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो ना मतलब आपको जंगल में रह के एक हर चीज़ का एक लिमिट में यूज़ करना, तो उनका अभी वर्तमान समय में हमें शायद लगता है ज़रूरत पड़ सकती है। तो यदि कहीं ना कहीं जनजातीय चीज़ों को यदि अध्ययन के माध्यम से आगे लेके आया जाएगा तो ये बहुत सहूलियत होगी वर्तमान समय के लिए। चलिए, वर्तमान समय के लिए यानी जनजातीय समुदाय को अगर आगे बढ़ाना है तो इसके अध्ययन में जाना होगा, इसके अध्ययन की गहराई को समझना होगा, आप ये कह रही हैं। निधि भी ट्राइबल कम्युनिकेशन आप कर रही हैं। ट्राइबल कम्युनिकेशन में बताइए कि कौन सी चीज़ें हैं उसमें मुख्य जो पढ़कर समझकर ये लगता है कि वाकई ट्राइबल कम्युनिकेशन करके जनजातीय समुदाय को समझा जा सकता है, उनकी जीवन शैली को हम समझ सकते हैं।
कौन सी वो चीज़ें हैं जो देखकर समझकर ये लगता है आपको? अगर आप बात करें ट्राइबल कम्युनिकेशन में किस विषय में, अभी जो चल रहा है वर्तमान में वो बैलेंस कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है। अभी जो है कि आप अच्छे अच्छे लोग के बारे में, जैसे बात करें अब नायक जैसे बिरसा मुंडा हैं, तिलक मांझी है, सिद्धू कान्हू है, उनके बारे में हमें बताया नहीं जा रहा है। आप अचानक से जब जैसे आप हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं तब हमें पढ़ने का इनके बारे में मौका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें स्टार्टिंग फेज़ में, उस टाइम तो ये गैप हो जाता है। आप शुरू से अगर आप बताइएगा कि बिरसा मुंडा कौन है, उनका जीवनी क्या है, उनका रोल क्या है, तभी तो आदमी मतलब अपने आप को बोल पाएगा प्राउडली कि नहीं मैं झारखंड से हूँ, मैं बिरसा मुंडा के क्षेत्र से हूँ। तो वो चीज़ अभी तक हमें बताया गया नहीं है, तो वो गैप अभी तक रह रहा है। साथ ही साथ अभी जैसे ट्राइबल में बहुत सारे अच्छे पोस्ट में भी हैं बहुत लोग, तो उनसे भी हमको कम्युनिकेट कराना होगा थ्रू वर्कशॉप के सेमिनार के माध्यम से, उनको बैठा के उनसे बातचीत करवा के एक अच्छा ज्ञान दिया जा सकता है। यानी कि आप भी कह रही हैं कि व्यापक तौर पर चीज़ों को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि उसकी समझ बेहतर तरीके से विकसित हो सके। अर्चना, इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि किसी भी चीज़ को अगर हम किसी अध्ययन में शामिल करते हैं और जब उसकी स्टडी होती है तो उसकी व्यापकता सामने आती है। अर्चना, ये बताइए कि आप ट्राइबल स्टडी कर रही हैं, आपने रिसर्च किया है, जनजातीय समुदाय का जो इतिहास रहा है, जो संस्कृति और सभ्यता रही है, उसको पिरोया किस तरीके से गया है और बतौर युवा आपको क्या लगता है कि उसको और एडवांस किया जा सकता है और बेहतर तरीके से वो सभ्यता संस्कृति को ट्राइबल स्टडी के अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है? जी, मैं एक बताना चाहूँगी, क्योंकि जनजातीय समुदाय का अध्ययन बहुत गहराई से जाके करने की ज़रूरत है। वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं जो भी रिसर्चर है वो बुक के माध्यम से, जो पुराने जो भी रिसर्चर्स रहे हैं उन्होंने जो भी स्टडी की है उसके माध्यम से ही आगे वो रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो एक तो पुस्तकीय अध्ययन होता है और एक आपको उनके साथ रहना होता है, फिजिकल वहाँ पे जाके आपको प्रेजेंट होना पड़ता है उनको समझने के लिए। और जनजातीय समुदाय में अध्ययन करने के लिए आपको गहन स्टडी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आपको उनके साथ रहना पड़ता है, उनकी जो नीति होती है, नेंग होते हैं, कल्चर को समझना पड़ता है। तो उसके लिए आपको या तो समुदाय से वो इंसान होना चाहिए, या तो यदि आप उसमें काम करना चाहते हैं तो आपको एक लगनशील तरीके से और उनके हर एक जो भी दस्तूर होते हैं उसमें आपको हिस्सा बनना पड़ेगा, यदि आप चाहते हैं कि उसको आप डीप अध्ययन करना चाहते हैं। क्योंकि जनजातीय समुदाय का बहुत गहरा इतिहास रह चुका है। जैसे मैं अभी वर्तमान में कर रही हूँ रिसर्च ट्राइबल स्टडीज़ पर, तो इसमें मैं देख पा रही हूँ कि जो भी ट्राइबल का इतिहास है कहीं ना कहीं क्योंकि मैं गोंड समुदाय से आती हूँ और गोंड समुदाय के बारे में शायद मुझे ज़्यादा बेहतर जानकारी होगी। तो यदि जो रिसर्च किया जा रहा है उस पर यदि आप किसी गोंड समुदाय को आप टॉपिक ले रहे हैं तो उस पर उस समुदाय के हर एक व्यक्ति से आपको जो भी सामाजिक लेवल पे काम कर रहे हैं और जो पुराने लोग हैं, क्योंकि हमारी जो भी आपको इतिहास मिलेगा वो आपको ओरली मिलेगा और आपको ऐसे लोगों से बात चर्चा करनी पड़ेगी ताकि वो सही चीज़ आपको मिल पाए। और जैसे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अभी कि वो आपको प्रॉपर सही नहीं है इतिहास जो जनजातीय समुदाय के बारे में। कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा की हम बात कर लेते हैं जो झारखंड से हैं और जिन्हें क्रांति अबुआ के नाम से भी जाना जाता है, धरती आबा के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इतिहास में उनके बारे में भी गलत जानकारी दी है। तो मैं यही चाहूँगी कि जो जानकारी दी है वो आप सटीकता से रखें और उसी समुदाय से आप मतलब जैसे रिसर्च जाती है तो पब्लिकेशन से पहले आपका एक रिव्यू होता है। तो मैं ये चाहूँगी कि जो भी आपका रिसर्च आता है किसी भी समुदाय से, जनजातीय समुदाय के किसी भी वर्ग से आता है, तो आपको ऐसी कमेटी से आपको पहले अप्रूवल लेना चाहिए कि ये सही ऑथेंटिक डेटा है जो हम पब्लिश कर सकें, ताकि वर्तमान में जो भी स्टूडेंट इस विषय में रिसर्च करना चाहे उसको एक ऑथेंटिक डेटा मिल पाए, ताकि ये एक सही जानकारी आगे की जनरेशन को मिल पाए। यानी कि तथ्यों की बहुत ज़रूरत होती है, खासतौर पर आप जनजातीय समुदाय जैसी समृद्ध इतिहास की कम्युनिटी को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो तथ्यों का बड़ा रोल बढ़ जाता है। निधि ने ट्राइबल कम्युनिकेशन को रीड किया है, स्टडी की है, आपने बताया कि कुछ गैप है, कुछ कमियां दिखाई देती हैं। किस तरह की वो कमियां हैं और कैसे वो कमियां दूर की जा सकती हैं निधि? जैसे कि हम बात करें कमियां कैसे दूर किया जा सकता है, युवा ना बहुत मूवी से बहुत प्रभावित होता है, तो मूवी के माध्यम से हम उसको दिखा सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत अभी ज़ोरों से ट्रेंड में चल रहा है, तो हम शहर वाले को गांव में शिफ्ट कर सकते हैं, गांव वाले को शहर में। उससे क्या होगा, दोनों का रोज़मर्रा ज़िंदगी दोनों को
सामान्य करने में, मेन स्ट्रीम में जो नहीं है उनको लाने में मदद मिलेगा, जो मेन स्ट्रीम में ऑलरेडी है उनको भी वहाँ तक जाके ग्राउंड लेवल पे जाके उनको चीज़ों को समझने में इजी होगा। साथ ही साथ आप वर्कशॉप जैसे मैं बता रही थी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ट्राइबल बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में वो आके इंटरेक्ट करे ऑडियंस से, उन अपना जीवन शैली बताए, वो कैसे संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची वो बताए अपने बारे में। और साथ ही साथ फिर बहुत सारे ट्रेनिंग है, वर्कशॉप है, और फिल्म तो बहुत ज़्यादा अभी ट्राइबल पे बहुत ज़्यादा ही प्रमोट किया जा रहा है। और जैसे कि हम बता रहे थे बिरसा मुंडा जी है, तो उनको हम डीप स्टडी करें, बचपन से ही उनको हम बताएं। जैसे कि अभी हमारा बोलता है हिंदुस्तान, बहुत लोग के मुंह से सुने बहुत गरीब देश, लेकिन हम कैसे प्राउडली बोलते हैं, नहीं हम तो राजा महाराजा के देश से हैं, ऐसे कैसे गरीब हैं? क्योंकि हमें शुरू से हिस्ट्री पढ़ाया गया है, बचपन से वही पढ़ रहे हैं कि अशोक, सम्राट अशोक, शाहजहाँ जो ताजमहल बनाए, तो ये चीज़ हमें बचपन से ट्राइबल स्टडी में ही पढ़ाया जाएगा तो भी हम प्राउडली बोल सकते हैं ना। चलिए, तो ट्राइबल स्टडी को विकसित करने के लिए कई तरह से काम किए जा सकते हैं। आपने बताया कि सिनेमा वो माध्यम हो सकता है, कल्चरल एक्सचेंज जैसी गतिविधियां भी हम कर सकते हैं जिससे अवेयरनेस क्रिएट हो। अर्चना, देखिए, जनजातीय समुदाय विकसित हो इसके लिए केंद्र सरकार भी लगातार पहल कर रही है। जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है वो लगातार पहल कर रही है कि जनजातीय बच्चों को जनजातीय अध्ययन की पूरी जो शिक्षा है वो शुरुआत के स्तर से ही मिल सके। देखिए अर्चना, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें अलग अलग भाषाओं पर जोर दिया जा रहा है। कोशिश ये किया जा रहा है कि जो अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे आप ट्राइबल लैंग्वेज को ले लें, ट्राइबल लैंग्वेज एक काफ़ी महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, और इस कम्युनिटी को अगर आप आगे बढ़ता हुआ देखेंगे तो पहले आपको समझना होगा इस स्टडी को। तो क्या लगता है ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें सरकार अलग अलग विषयों पर जोर दे रही है, अलग अलग भाषाओं को देख रही है, क्या ये कारगर साबित हो सकता है? कितना ये प्रभाव छोड़ सकता है? कारगर साबित ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जनजातीय समुदाय से जो बच्चे आते हैं कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर उनको देखना पड़ता है। तो यदि इसको प्रमोट करती है हमारी गवर्नमेंट तो ये बहुत अच्छा पहल होगा। और मैं तो चाहूँगी कि ये जैसे अभी लागू नहीं किया ज़मीनी स्तर पर, ये जल्द से जल्द लागू किया जाए। और साथ ही साथ हर जिस भाषा से, जैसे संथाल ट्राइब की संथाली भाषा होती है, गोंड ट्राइब की गोंडी भाषा होती है, तो इन भाषाओं को भी अनुसूची में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो गोंड समुदाय से बिलोंग करते हैं, और मोस्टली 25 राज्यों में गोंड समुदाय रहता है। तो उनकी भाषा को यदि आप 8वीं अनुसूची में लाते हैं तो वो वहाँ से शायद और पहल मजबूत हो जाएगी। और भाषाओं को लेके इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि ट्राइबल बच्चों को लगता है कि हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे, उनको ऐसे कहीं ना कहीं ये झिझक होती है। लेकिन जब उसी समुदाय से या उसी भाषा को लेके अगर अध्ययन में रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके अंदर का ये डर जाएगा और वो अपनी बात खुलकर रख पाएंगे और शायद आगे इस पे और काम भी कर पाएंगे। बिल्कुल, और आगे काम कर पाएंगे और शुरुआत से ही समझ पाएंगे कि उनका परिवेश क्या रहा है, जो जीवन शैली रही है जनजातीय समुदाय की, सब जानना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं। क्योंकि जनजातीय समुदाय की अगर रक्षा होती है तो मानव जीवन की रक्षा होती है, अगर जनजातीय समुदाय बचता है। निधि के पास वापस आएंगे। निधि, देखिए, आपने ट्राइबल कम्युनिकेशन किया है। सबसे पहले तो निधि, कुछ उदाहरण के साथ समझाइए कि इस स्टडी के दौरान जहाँ पर आपको लगा हो कि हाँ, ये स्टडी करना वाकई मेरे लिए फ़ायदेमंद है और वाकई मैं समझ पा रही हूँ जनजातीय समुदाय को इस स्टडी से जुड़ने के साथ। जी ज़रूर, मैं अब अपना बताती हूँ। मैं हज़ारीबाग से हूँ। हज़ारीबाग में थोड़ा ट्राइबल्स कम है, तो हमें उतना कुछ तो नहीं पता है। मुझे पता है कि सरना क्या होता है, कर्मा पूजा कैसे होता है, लेकिन मुझे ये ग्राउंड लेवल में नहीं पता है कि कैसे होता है। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ट्राइबल कल्चरल सेंटर में जब मैं गई, तो वहाँ जाने के बाद मुझे ट्राइबल को बहुत अच्छे से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उनके साथ घुली मिली, उनके साथ एंजॉय की। कुछ बैरियर मेरे साइड से था, कुछ बैरियर उनके साइड था लैंग्वेज का, लेकिन उनके पास जो आइडियाज़ थे वो बहुत अच्छे थे। तो मज़ा आ रहा था इसमें काम करने में। साथ ही साथ अगर ट्राइबल स्टडी जो लैंग्वेज को अगर बढ़ावा दिया जाए तो उससे ये होगा ना कि जिसको बैरियर है, आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन में क्या होता है ना कि बेसिकली इंग्लिश में ही लेक्चर डिलीवर होता है, तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट का शिकार हो जाते हैं। तो अगर लोकल लैंग्वेज पे अगर मतलब अच्छा काम किया जाए, बेसिक से लोकल लैंग्वेज पे अगर काम किया जाए तो बच्चे ड्रॉप आउट कम होंगे और स्टार्टिंग से ही बच्चे को रुझान बढ़ेगा। कहते हैं ना ट्राइबल लैंग्वेज के बारे में अवेयरनेस बढ़ सकती है। अर्चना, देखिए, इसी पे हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय लगातार ये पहल कर रही है कि
जो जनजातीय बच्चे हैं उनको जनजातीय अध्ययन की जो जानकारी है, जो समग्र ज्ञान है, वो शुरुआत से ही मिल सके। और देखिए, एक एकलव्य आवासीय विद्यालय की भी स्थापना की गई है अलग अलग राज्यों में, ताकि जो जनजातीय बच्चे हैं उनको शुरुआत से ही, बेसिक से ही ट्राइबल स्टडी की जो समझ है वो विकसित हो सके। तो क्या लगता है इस तरह की जो पहल है वो कितना सार्थक हो सकती है, और अल्टीमेटली जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जनजातीय गौरव दिवस की अवधारणा स्पष्ट हो सके, भगवान बिरसा मुंडा का लक्ष्य पूरा हो सके, उसमें ये कितना काम कर सकता है इस तरह के पहल? ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पहल में, क्योंकि बेसिक एजुकेशन की जैसे बात की निधि ने, तो इसमें अगर ट्राइबल इतिहास को बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसको रखना ज़रूरी है, ताकि जो आगे का युवा है वो अपने जो भी स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं या जितना भी इतिहास में जिनने काम किया है उनको लेके गौरवान्वित हो सके, और साथ साथ ही वो जान सके कि हमें आगे इस पे अध्ययन हम कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में हम देख रहे हैं तो बुकिस नॉलेज में आपको नहीं मिल पा रहा है, ना कि हम टेलीविज़न के माध्यम से देख पा रहे हैं। अभी अभी बस जागरूकता बढ़ी है और थोड़ा थोड़ा स्तर बढ़ रहा है, लेकिन ये अगर ये एकदम सटीक रूप से आपको बेसिक एजुकेशन से मिल जाएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक युवा का कि उसे किस डायरेक्शन में काम करना है। यदि वो जनजातीय परिप्रेक्ष्य में काम करना चाह रहा है तो उनके अलग अलग उत्पाद भी होते हैं, क्योंकि जनजातीय उत्पाद की बहुत डिमांड होती है। तो वो अलग अलग, चाहे उनके वो मतलब ज्वेलरी पे पर्पस पे काम कर सकता है, उसकी अलग स्टडीज़ होती है। उसके साथ साथ उनके जो कपड़े होते हैं जो वो भी बहुत डिमांडिंग होते हैं, तो उस पे काम कर सकते हैं। एलोपैथी की हम बात करते हैं, जो नेचुरल दवाइयाँ की बात करते हैं, तो जो बैगा समुदाय होता है वो एक, उसे औषधि मैन कहा जाता है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट होता है जिस पे काम किया जा सकता है। तो यही सब चीज़ें यदि अलग अलग तरीके से आपको बेसिक एजुकेशन से प्रोवाइड की जाए तो वहाँ से एक वो अपना इनिशिएट ले सकते हैं कि हमें इस मार्ग में जाना है, इस मार्ग में रिसर्च करना है। क्योंकि जैसे मैं देख पा रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट हो चाहे इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट हो, वो ट्राइबल से रिलेटेड चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं। तो हर जगह ट्राइबल से रिलेटेड रिसर्च की जा रही है, लेकिन पार्टिकुलरली आपको सब्जेक्ट भी देना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस सब्जेक्ट को लेके हर यूनिवर्सिटी में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट भी होना चाहिए, ताकि आगे बच्चा रिसर्च कर सके, ना कि उसको हायर एजुकेशन में जाने के बाद इस सब्जेक्ट के बारे में पता चले। बेसिक एजुकेशन से जानकारी मिलेगी ताकि वो यूजी में भी कंटिन्यू कर सकता है, उसके साथ साथ वो अपना हायर एजुकेशन में भी कंटिन्यू कर सकता है। यानी कि अर्चना, आप ये कह रही हैं कि एक शैक्षणिक ढांचा तैयार होना चाहिए, एक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का डेवलप हो शुरुआत से ही, ताकि जनजातीय समुदाय की जो समझ हो वो शुरुआत से ही विकसित हो सके। निधि ने बातचीत में बताया था कि इन्होंने कई तरह के बैरियर्स को फील किया। निधि, देखिए, द्विभाषी शब्दों की भी कमी जो है वो दिखाई देती है ट्राइबल स्टडी के अंदर। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, क्या लगता है इसकी कमी को भी दूर कर सकती है, इस कमी को भी फुलफिल कर सकती है? क्या लगता है आपको बतौर युवा? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। अगर आप लोकल लैंग्वेज को जब तक प्रमोट नहीं कीजिएगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये लोकल लैंग्वेज प्रमोट करने से सामान्यता भी हो सकता है, जैसे कि अब नॉन ट्राइबल ट्राइब के बीच में जो बैरियर है वो भी, मेन स्ट्रीम वाला जो बैरियर है वो भी ख़त्म हो सकता है। अगर जो बच्चे स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज को फेस कर रहे हैं, बैरियर फेस कर रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग से स्कूल जाने लगेंगे। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अपने मातृभाषा से बहुत प्यार होता है। अब कहीं भी जाइए, अगर सेम एरिया का या फिर सेम लैंग्वेज के लोग मिल जाते हैं तो अंदर से बहुत खुशी मिलती है और अपने आप को बहुत रिलेट कर पाते हैं। तो वो चीज़ है। और फिर साथ ही साथ वो जो लैंग्वेज जो अपने पढ़ रहे हैं उसमें पीएचडी कर सकते हैं, आगे रिसर्च कर सकते हैं, अपना आइडिया कर सकते हैं। वो कितनी अच्छी बड़ी बात है। यानी कि लोकल लेवल पे बहुत मजबूती के साथ अगर काम हो, अगर लोग जागरूक हों तो इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। और हर एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव ले सकता है जो ट्राइबल स्टडी में खुद को इन्वॉल्व करता है। अर्चना, देखिए, ट्राइबल स्टडी पे हम लोगों ने बात की है, कई तरह की चीज़ों को हमने समझा। अर्चना, चूंकि आप खुद ट्राइबल स्टडी कर रही हैं, आप रिसर्च भी कर रही हैं, चुनौतियाँ क्या देखती हैं ट्राइबल स्टडी में? चुनौतियाँ कौन कौन सी आती हैं यूथ्स के सामने? यूथ के सामने ये चुनौतियाँ देखने मिलती हैं, क्योंकि ये जो समुदाय होता है अभी तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, लोग मेन स्ट्रीम में आके जुड़ चुके हैं, लेकिन जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे पीवीटीजी ग्रुप की बात करते हैं, प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात करते हैं, जो हमारे इंडिया में 75 हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 3 ट्राइबल ग्रुप हैं, एक तो बैगा हो जाता है, भारिया होता है और एक सहरिया हो जाता है। तो अगर इनके लेवल पर हमको जाना है, डीप स्टडी करना है, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है अभी ऊपर उठाने की, तो वहाँ तक के पहुँचना, जानकारी का अभाव है उनको सबसे ज़्यादा। लैंग्वेज बैरियर तो आ रहा है, लेकिन जानकारी यदि सही तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स काम कर रही हैं, लेकिन यदि वो जानकारी उन तक सही तरीके से पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं वो लाभ ले पाएंगे उस चीज़ का। और जनजातीय विकास में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट होगा कि वो आगे इसमें काम कर सकें। और दूसरी बात ये कि क्योंकि एजुकेशन हर किसी की नीड होती है, बेसिक एजुकेशन ही वहाँ पे उस स्तर पे जाके मार खा जाता है, क्योंकि गांव से बच्चे जब बाहर आते हैं तो उनको एक शहर तक के आने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता तय करने की ज़रूरत पड़ती है। उस रास्ते में यदि हमारी गवर्नमेंट काम करे, एजुकेशन के लिए उनके नियर में एजुकेशन चीज़ें बना दे, सेंटर्स बना दें, तो उनको वर्तमान समय में इतनी परेशानी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब अगर आप वर्तमान में अभी देखते हैं, बारिश का समय है, बारिश के समय में एक बच्चे को बाहर निकल के आना, पढ़ना हर कोई चाहता है, लेकिन उस बीच में जो नदी तालाब, जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो डेवलप नहीं होंगे तो बच्चा वहाँ तक के पहुँच नहीं पाएगा। और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि सुविधाओं को भी दुरुस्त करने की आवश्यकता होगी। अगर आप ट्राइबल स्टडी को एक अलग लेवल पर लेके जाना चाहते हैं तो कई सारी सुविधाएं हैं जिसको विकसित करनी होंगी। निधि, देखिए, ट्राइबल स्टडी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। देखिए, ट्राइबल्स का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी समृद्ध रहा है। जल, जंगल, ज़मीन को लेकर जो ट्राइबल कम्युनिटी है हमेशा से जागरूक रही है। क्या आपको लगता है कि ये जो ट्राइबल कम्युनिकेशन है या जो ट्राइबल स्टडी है, इसके माध्यम से उस अधिकार के प्रति और उन्हें जागरूक किया जा सकता है, अवेयर किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर अब ज़मीन की बात करें तो कितना अच्छा चीज़ है कि एक जनजाति है जो अपने प्रकृति से प्यार करता है, ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ है। अगर बात करें स्टडी के, ट्राइबल स्टडी अगर हम शुरू से करें तो क्या एक योजना है जो गवर्नमेंट क्या स्कीम लाई है उसके बारे में उनको पता होगा। पेड़ काटने से क्या राइट लगेगा, ये सब के बारे में भी उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाएगा। साथ ही साथ उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, उनको जैसे पानी है तो उसको कोई अच्छे से कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, साइंस के माध्यम से वो चीज़ उनको बताया जाएगा। तो अगर ये ट्राइबल स्टडी में ऐड होता तो ये जल, ज़मीन, जंगल जो है वो तो सुरक्षित है ही, साथ ही साथ और भी चीज़ सामने आएगी। हो सकता है उनका इनोवेटिव आइडिया आएगा सामने। चलिए, तो इस स्टडी के माध्यम से उन्हें अवेयर किया जा सकता है कि जो उनका प्रेम रहा है प्रकृति से। ट्राइबल्स को, जनजातियों को कहा जाता है कि वो प्रकृति के सबसे करीब हैं, जंगलों में रहने वाले, प्रकृति को पूजने वाले, वो सबसे करीब होते हैं। अर्चना, देखिए, हमने अलग अलग डायमेंशंस को समझा है ट्राइबल स्टडी के। ये बताइए कि आदिवासी जो जनजातीय समुदाय है उसके बारे में भ्रांतियाँ कई तरह की फैली हुई हैं। क्या लगता है ये जो स्टडी है एक सशक्त माध्यम बन सकता है जिससे विकास के अवसर जनजातीय समुदाय के लिए खोले जा सके, कुछ नीतियां बनाई जा सके? क्या इतना सशक्त माध्यम ये ट्राइबल स्टडी हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि आज भी वर्तमान परिदृश्य हम देखते हैं, कितना भी एजुकेटेड पर्सन हो, जब ट्राइबल समुदाय की बात की जाती तो अभी भी कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह में उनके माइंड में अभी भी ये है कि वो एक जंगल में रहता है और कम कपड़े पहनता है और मांस, ये मतलब हंटिंग करता है। ये कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ अभी भी देखी जाती है। यदि इस चीज़ को आपको उनका समृद्ध इतिहास दिखाया जाए कि हमारे 52 गढ़ रह चुके हैं, हमारी रानी कमलापति रह चुकी हैं, हमारे संग्राम शाह, दलपत शाह रह चुके हैं, अलग अलग जो मतलब स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी रह चुके हैं, अगर इस इतिहास को उनको दिखाया जाए और उनको टेलीविज़न के माध्यम से हो चाहे बुक के माध्यम से वो दिखाया जाए तो कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ और दूर हटेंगी। और जो पूर्वाग्रह बनाया है लोगों ने अपने मतलब मस्तिष्क में, तो वो कहीं ना कहीं टूटता है, क्योंकि वो इतना समृद्ध इतिहास रह चुका है, लोग उस पर अभी रिसर्च कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जनजातीय समुदाय का इतिहास कितना समृद्ध रहा होगा, जो प्रकृति से जुड़ के और कितने अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज की जाती है रह के, जंगल में रह के। तो उनसे सीखने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं हर देश में अभी भी रिसर्च की जा रही है कि वो कैसे कैसे इस तरीके से कम अभाव में रह रहे थे, क्योंकि वर्तमान हमारा इतना खराब हो सकता है। आप देख रहे हैं अभी कितने सारे क्राइसिस हो रहे हैं, पर्यावरण के साथ कितनी क्षति हो रही है। तो ट्राइबल समुदाय में एक पहले से माना जाता है कि टोटेम चीज़ें, जिसमें एक तो आपके पेड़ को बचाया जाता है, एक वनस्पति को बचाया जाता है और एक पशु को बचाने का उसमें रहता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस आपकी शुरू से की जा रही है ट्राइबल समुदाय में। तो ये एक जो बैलेंस है, प्रकृति का बैलेंस बनाने की बात, तो ये शुरू से की जा रही है प्रैक्टिस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें दिखाई जाए ताकि उनका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो। वर्तमान में जो भी युवा हैं जिनको लगता है कि इनको इतना ज़्यादा नीड हर चीज़ को क्यों दिया जा रहा है ईजिली, क्योंकि वो एक ज़मीन स्तर से जुड़े हैं, पहले से उनने रक्षा की उस चीज़ की, इसलिए उनको वो दिया जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है समझना हर किसी को। चलिए, तो ट्राइबल स्टडी के अलग अलग नुआंसेस पर काम करने की आवश्यकता है ताकि जो यूथ आना चाहते हैं ट्राइबल स्टडी के क्षेत्र में, शुरुआत से प्रैक्टिकली इस
समुदाय की जीवन शैली को समझना चाहते हैं, तो वो आगे के दरवाजे भी खोल सकते हैं और अल्टीमेटली जो केंद्र सरकार की भी पहल है कि जनजातीय समुदाय को बचाया जा सके, सहेजा जा सके, वो प्रयास रंग ला सकता है। निधि, आपने कई तरह के बैरियर्स का जिक्र किया पूर्व की तरह चर्चा में। ट्राइबल स्टडी को शुरुआत से सशक्त बनाने के लिए बेसिक से किस तरीके से काम किया जा सकता है, जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, बतौर यूथ आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, तो एक स्कूल के माध्यम से एक लोकल लैंग्वेज में उनको अच्छे से पढ़ाया जाए, उनसे बातचीत किया जाए, साथ ही साथ अदर लैंग्वेज भी टीच किया जाए, लेकिन लोकल लैंग्वेज में उनको ज़्यादा आसानी होगा, वो ड्रॉप आउट कम करेंगे। साथ ही साथ हम उनको नॉन ट्राइबल ट्राइबल के बीच में जो गैप है वो फुलफिल करेंगे थ्रू मूवीज़, वर्कशॉप, फैशन शो, ये सब के माध्यम से। और मैं ये भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ट्राइबल जो स्टूडेंट है उनको ना थोड़ा बहुत हेजिटेट हो जाते हैं जब अचानक से वो बेसिकली कभी कभी जो ट्राइबल गांव में रहते हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, वो गांव से शहर जाते हैं तो उनके बीच में उस हेजिटेशन के पीछे की वजह क्या है वो बताइए, क्यों हेजिटेट होते हैं? एक तो लैंग्वेज हो जाता है, एक तो वो थोड़ा पहनावा भी आप कह सकते हैं। आप अचानक से शहर जा रहे हैं। मैं भी पहले जब मैं गांव में थी, मैं ट्राइबल का बात छोड़ो, मैं अपना बताती हूँ। जब मैं दिल्ली गई थी अपना ग्रेजुएशन करने, तो मेरे को भी थोड़ा बहुत हेजिटेशन हुआ था कि मैं कैसे इनके साथ बात करूँगी, क्योंकि यहाँ तो हम बात करते, वहाँ तो सीधा हम से मैं हो गया। तो ये बीच मेरे को भी फुलफिल करने में दिक्कतें आई थी, तो वही चीज़ उनके साथ भी है। और तो कई तरह की जो समस्याएं हैं वो क्रिएट होती हैं, लेकिन उसे दूर करने के विकल्प भी खुले हुए हैं। अगर प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझा जाए, एक दूसरे के साथ कन्वे किया जाए, तो रिजल्ट मिलता है और चीज़ों में सुधार किया जा सकता है। अर्चना, देखिए, आज के युवाओं में ये देखा जाता है, मैं भी कई युवाओं से मिलता हूँ जो जनजातीय समुदाय के हैं, वो इस स्टडी में जाना तो चाहते हैं लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का अभाव होता है। तो अर्चना, ये बताइए कि आप चूंकि 1 साल आपका हो चुका है रिसर्च करते हुए, अब तक के अनुभवों से ये बताइए कि किस तरह की चीज़ों को विकसित किया जा सकता है, क्या कोई कोर्स लॉन्च किए जा सकते हैं, और जो यूथ आना चाहते हैं उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं ट्राइबल स्टडी के अंदर? ट्राइबल स्टडीज़ में आने के लिए सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट को ये इनिशिएट लेना चाहिए कि ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपको हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। अभी 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट है, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं कि इतना बड़ा ये समुदाय है, ऑल ओवर इंडिया में आप इतनी पॉपुलेशन है जब बोल रहे हैं, तो अगर उस समुदाय का सब्जेक्ट इंडिविजुअल नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार की ही कमी है। तो सबसे पहले तो आप उस सब्जेक्ट को रखिए, और सब्जेक्ट को रखने के साथ साथ उसमें अलग अलग ऑप्शन है। जैसे भाषा के बैरियर की बात की जा रही है, तो भाषा के लिए अलग अलग वर्कशॉप करिए, आप उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कंडक्ट करिए। तो वो ज़रूरी है कि हर यूनिवर्सिटी ये कर सकती है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, हर पहलू पे आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स कंडक्ट करवा सकते हैं, जिससे कि कई चीज़ों पे अर्चना काम किया जा सकता है। और शॉर्ट टर्म कोर्सेज का भी आपने जिक्र किया, अगर ये सारी चीज़ें डेवलप की जाएँ तो बेहतर तरीके से उसकी जो जानकारी है वो यूथ्स के बीच सर्कुलेट हो सकती है और वो ट्राइबल स्टडी के प्रति खुद को जागरूक कर सकते हैं, सजग हो सकते हैं, और जो चाहते हैं कि हम ट्राइबल स्टडी करके अपने कम्युनिटी को योगदान दे सकें, वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना, आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। निधि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज के अपने इस कार्यक्रम में हमने समझने की कोशिश की है कि ट्राइबल स्टडी जनजातीय समुदाय के उत्थान में, डेवलपमेंट में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है, कितनी बड़ी इसकी भूमिका हो सकती है, और यहाँ के युवा ट्राइबल स्टडी को लेकर खुद को किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं, क्या क्या उनके सामने चुनौतियाँ आ सकती हैं, कैसे उन चुनौतियों से डील किया जा सकता है, और ट्राइबल स्टडी को जनजातीय समुदाय के विकास के लिए कैसे एक सशक्त माध्यम बनाया जा सकता है और भगवान बिरसा मुंडा के लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम से मुझे और दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।